हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक आंसर को सॉल्व। इस वीडियो में कोई क्वेश्चन नहीं है, आपके पास यहाँ पर ये एक कोड दिख रहा होगा और ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये मुझसे किसी ने ग्रुप में पूछा था, थैंक्स टू हिम हर जिसने भी भेजा हो। एंड इस क्वेश्चन को हम आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इसका आउटपुट जो है वो कैसे आने वाला है। ठीक, तो बेसिकली ये आउटपुट वाले क्वेश्चन है। 3 मार्क में आपको ये क्वेश्चन आता है और आपको इसका आउटपुट निकालना होता है। तो काफ़ी जो आंसर है वो 3 लाइन का ही है और बिल्कुल छोटा सा आंसर है, लेकिन जो उसको करने में मेहनत लगती है बस मार्क्स आपको उसी के मिलने हैं। ठीक, तो उन्हीं 3 मार्क्स को ध्यान में रखते हुए हम ये भी समझेंगे कि कंपाइलर जो चीज़ 1 सेकंड से भी कम टाइम में कर देता है वो कैसे ह्यूमन ब्रेन को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक, तो आउटपुट निकालना काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है क्योंकि ह्यूमंस की जो प्रोसेसिंग होती है वो काफ़ी स्लो होती है, राइट। लेकिन जो कंपाइलर्स और कंप्यूटर की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इसलिए जो हमें आउटपुट है वो बहुत जल्दी मिल जाता है। ठीक, लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं है, यह बहुत साइंटिफिक बातें हो गई। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमें इसका आउटपुट कैसे मिलने वाला है और हम एग्जाम में कैसे आउटपुट निकालेंगे। सो बेसिकली आपको जब भी आउटपुट टाइप के जो क्वेश्चन है ये इनका आउटपुट निकालने जब आता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं ट्रेसिंग की मदद से। अब ये ट्रेसिंग क्या है? ट्रेसिंग वो सेम काम है जो कंपाइलर करता है। कंपाइलर कंप्यूटर की मदद से होता है, बस अब जो ट्रेसिंग है वो हम यहाँ पर अपने ह्यूमन ब्रेन की मदद से करने वाले हैं, राइट। तो चलिए सीधे समझेंगे और हम ये भी समझेंगे कि जो कंपाइलर है वो कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे पहले एक बार जो हमारा प्रोग्राम है, मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ सर्कल को, और यहाँ से हम शुरू करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी कि जो कोड्स हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक, उसके बाद ही हमें आउटपुट में मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो भी प्रोग्राम का फर्स्ट लाइन है वो पाइथन रीड करता है, पाइथन नहीं बेसिकली कंपाइलर रीड करता है। और यहाँ पर जो पहली ही लाइन है वो यहाँ पर इसे अगर फंक्शन दिखती है, आई होप कि आपको फंक्शंस का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन पता होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो पाइथन का कंपाइलर है वो सिर्फ पहली बार में फर्स्ट लाइन को रीड करता है और उसके बाद जो आगे वाला स्टेटमेंट है वो डायरेक्ट वहां पर जंप करता है। तो इस केस में हमारा जो आगे वाला स्टेटमेंट है वो यहाँ पर एक्स पे आता है। ठीक, ये चीज हम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में पढ़ चुके हैं। और तो फिर इसके अंदर वाली जो लाइन लिखी गई है उनका क्या होता है? उनका कुछ नहीं होता। जब भी फंक्शन कॉल होगा तो पाइथन वापस यहाँ पर रिटर्न मारेगा और फिर उसके अंदर के जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है, राइट। ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, कम से कम 15-20 मिनट का तो होगा। तो अगर आपने ये वीडियो को अच्छे से देख लिया और जो भी इसमें चीज़ मैंने आपको बताई है वो अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आप इस टाइप के किसी भी आंसर को बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो यहाँ पर पाइथन को ये मिला, यानी कि एक x की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन की गई है, फिर एक y नाम का वेरिएबल है वहाँ पर उसकी वैल्यू 100 डिफाइन की गई है, फिर उसके बाद यहाँ पर x की वैल्यू है, यानी कि अब x यहाँ पर जो हमने डिफाइन किया था ये अब हम उसको यहाँ पर वापस से अपडेट कर रहे हैं, यानी कि अब वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी जैसा कि पाइथन में होता है। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा है। ठीक, तो अभी x की वैल्यू जो है वो कैसे चेंज होगी? हम डायरेक्ट एक वैल्यू असाइन नहीं कर रहे, हम यहाँ पर सिंपल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर जो भी ये x और y वाली वैल्यूज हैं उसको हम यहाँ पर पास कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए हमने यहाँ पर अब फंक्शन कॉल किया तो अब यहाँ पर होगा क्या कि ये जो लाइन है x की वैल्यू यानी कि यहाँ पर फंक्शन कॉल हुई तब ये वापस जाएगा इस फंक्शन डेफिनेशन पे। ठीक, अब फंक्शन डेफिनेशन पे जैसे ही हम गए तो यहाँ से जो वैल्यूज ये लेकर आ रहा है ये फंक्शन चेंज x, y ये आपको दिख रही है। तो x की वैल्यू जो है वो है यहाँ पर 150 और जो y की वैल्यू है वो है वहाँ पर 100। तो अब ये x और y की वैल्यू यहाँ पे आएंगी। ठीक, यानी कि इस फंक्शन में x, a और b की वैल्यू की जगह अब यहाँ पर x और y की वैल्यू आने वाली है, राइट। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इस चीज़ को मिटा लेता हूँ और फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो नई वैल्यूज़ हमारी आई हैं उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो a की वैल्यू हमारी यहाँ पर x है, यानी कि a की वैल्यू जो है वो है हमारी यहाँ पर अब हो जाएगी 150। ठीक, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा और अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप थोड़ा जो वीडियो की क्लियरिटी है उसको थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए। अगर आप कम पिक्सल्स पे देख रहे हैं तो आप थोड़ा HD में देख लीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका ज़्यादा डेटा खत्म नहीं होगा।
ओके, अगर आपको डेटा की चिंता है तो। लेकिन अगर चिंता नहीं है सो आई रिक्वेस्ट कि आप फुल HD पे देखिए। और यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी 150 और सिमिलरली जो b की वैल्यू है वो इक्वल्स टू है हमारे यहाँ पर y के। ठीक, यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो अब y की वैल्यू है वो है हमारी यहाँ पर 100। ठीक, अब ये b इक्वल्स टू 30 है, तो इसका मतलब ये है कि ये डिफॉल्ट वैल्यूज है, यानी कि जब सिर्फ इस चेंज वाले फंक्शन में, ये जो चेंज वाला फंक्शन है, अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही पैरामीटर आता है, ठीक, तो उस केस में जो एक पैरामीटर होगा उसकी वैल्यू a हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरा पैरामीटर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट जो b की वैल्यू है वो यहाँ पर 30 रहेगी। लेकिन हमारा ये केस ऐसा नहीं है, ठीक, क्योंकि हम इस वाले फंक्शन कॉल की अभी बात कर रहे हैं। ठीक, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर a की वैल्यू 150 हो गई, b की वैल्यू यहाँ पर 100 हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है a प्लस b करके। ठीक, तो a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर a प्लस b, a की वैल्यू हमारी है यहाँ पर 150, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा 150 और फिर उसके बाद है प्लस b की वैल्यू जो है वो है हमारे यहाँ पर 100, ये वाली वैल्यू जो फंक्शन कॉल से मिल रही है हमें। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 100 और इस दोनों को अगर हम इक्वल करते हैं तो 150 प्लस 100 ये इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा कितना, 250 के। ठीक, और सिमिलरली जो b की वैल्यू है वो भी यहाँ पर कुछ अपडेट हो रही है, a माइनस b। ठीक, तो अब a हमारा यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो हमें फंक्शन कॉल से वैल्यू मिली है वो है 150। ठीक, तो अब जब हम आगे बढ़े तो a की वैल्यू जो है अब वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है और वो हो चुकी है 250। तो जब वैल्यू चेंज होती है तो उसके बाद हम उसी वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं जो कि लास्ट में वैल्यू डिफाइन हो जाती है, राइट। तो अब a की वैल्यू जो है वो यहाँ पर चेंज होके हो चुकी है 250। तो अब जब b इक्वल्स टू हम a माइनस b करेंगे तो यहाँ पर b की वैल्यू में हम लिखेंगे a, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 250 और माइनस b। अब b की वैल्यू हमारी यहाँ पर है 100, तो 250 माइनस ये हो जाएगा हमारा 100 और ये इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 250 माइनस 100 इक्वल्स टू 150। ठीक, अरे यार हैंड राइटिंग के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं ये जो माउस से कर रहा हूँ और माउस से लिखने में मुझे काफ़ी दिक्कत होती है। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब अगले स्टेटमेंट की। ठीक, हमारा ये दोनों स्टेटमेंट फंक्शन का एग्जीक्यूट हो चुका। तीसरा स्टेटमेंट है एक प्रिंट स्टेटमेंट, यानी कि सिंपल ये कुछ प्रिंट कर रहा है वैल्यूज़ को। ओके, तो चलिए, यानी कि बेसिकली अब हमें यहाँ से आउटपुट मिलने वाला है, तो उस आउटपुट को मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा इस बॉक्स में। ठीक, जो भी ये बॉक्स होगा और इस बॉक्स में हमारा आउटपुट होने वाला है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो प्रिंट स्टेटमेंट है हमारा ये, तो a और हैश और b, तो a की वैल्यू है यहाँ पर है 250 और b की वैल्यू है वो है यहाँ पर 150। ध्यान रहे कि ये 1150 नहीं है, ये सिंपल 150 है। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये हो जाएगी हमारी वैल्यू, वो हो जाएगी 250 a, फिर उसके बाद हो जाएगा हैश, फिर उसके बाद b की वैल्यू यानी कि 150। तो ये रहा हमारा पहला आउटपुट। अब आगे बढ़ते हैं, अब बारी आती है इस वाले स्टेटमेंट की रिटर्न a। तो अब ये कुछ यहाँ पर प्रिंट नहीं होने वाला है, सिंपल ये वैल्यू रिटर्न की जा रही है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो जो भी a की वैल्यू है ये फंक्शन हमें उस a की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो इसके बाद जो हमारा फंक्शन है वो टर्मिनेट हो चुका है। अब जैसे ही ये फंक्शन टर्मिनेट हुआ, वापस जो हमारा कंपाइलर है वो सीधे जंप करेगा उस स्टेटमेंट पे जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर चेंज हो रही थी, तो यानी कि अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो कि फंक्शन ने रिटर्न किया था। तो फंक्शन ने रिटर्न किया था a की वैल्यू ये, तो अब a की वैल्यू यहाँ पर थी 250। ठीक, तो अब ये जो x की वैल्यू है, ये वाली x की वैल्यू ये इक्वल्स टू हो जाएगी हमारे कितना, 250 के। ठीक, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है क्योंकि a की जो वैल्यू है वापस यहाँ पर रिटर्न हो रही है, फंक्शन रिटर्न कर रहा है, इसलिए जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर 250 हो गई। ठीक, आई होप कि ये वाला जो फंक्शन कॉल है ये आपको क्लियर होगा। नहीं क्लियर है तो आप आगे देखते जाइए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद हमारा आता है ये वाला एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया गया है सिंपल, और यहाँ पर x हैश y हमें प्रिंट करना है, यानी कि ये भी हमें आउटपुट में मिलने वाला है। तो चलिए, जब आउटपुट में मिलने वाला है तो सिंपल हम यहाँ पर इस आउटपुट वाले बॉक्स में इसको लिखेंगे। तो x की वैल्यू जो है वो है हमारी यहाँ पर 250, राइट, और जो y की वैल्यू है, ये वाली y की वैल्यू वो आ रही है इसके स्कोप से, और इसका स्कोप यहाँ पर है।
ठीक, तो ये वाली जो y की वैल्यू है वो ये यहाँ से मिल रही है। अब यहाँ पर क्या होगा कि y की वैल्यू हो जाएगी 100 और ये x की वैल्यू हो जाएगी 250। तो हमें प्रिंट करना है x हैश y, तो यानी कि यहाँ पर प्रिंट होगा क्या, ये हो जाएगा 250, ये 250 और फिर उसके बाद, अरे यार काफ़ी ख़राब हैंड राइटिंग है, और 250 और ये हो जाएगा हैश और फिर उसके बाद यहाँ पर तो y की वैल्यू जो है वो है हमारी यहाँ पर 100। तो चलिए दो आउटपुट हमारे पास मिल चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो हमारा वैल्यू है यानी कि आगे का जो स्टेटमेंट है वो है यहाँ पर लास्ट वाला। ठीक, अब y इक्वल्स टू चेंज ऑफ y, यानी कि यहाँ पर y की वैल्यू पहले 100 थी। ठीक, अब हम यहाँ पर y की वैल्यू वापस यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर भी एक फंक्शन कॉल का स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि ये सीधे जाएगा इस फंक्शन डेफिनेशन में, यानी कि अब ये फंक्शन जो है वो दोबारा एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए ये जो हमने यहाँ पर लिखा था, इतना सारा कैलकुलेशन किया था, इसको मैं मिटा देता हूँ और उसके बाद हम दूसरे फंक्शन जो दूसरा फंक्शन कॉल है उसके लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक, जो कि लास्ट वाली स्टेटमेंट में है यहाँ पर। ओके, तो अब हम आए यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि जो चेंज वाला ये फंक्शन डिफाइन किया है तो अब इसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो कि हमें यहाँ से मिल रही है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो पैरामीटर है इस फंक्शन कॉल में वो सिर्फ एक ही है, यानी कि y की वैल्यू। तो अब ये जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी a के पास। ठीक, यानी कि जो a की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जो भी यहाँ पर हमारे इस स्कोप में y की वैल्यू थी। तो y की वैल्यू क्या थी, अगर हम y की वैल्यू देखने जाएं तो वो यहाँ पर इस स्कोप में, फंक्शन कॉल के स्कोप में देखें तो वो y इक्वल्स टू है 100 के। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर ये बात हुई कि जो a की वैल्यू यहाँ पर आपको दिखेगी वो होगी इक्वल्स टू यहाँ पर 100 के। ठीक, 100 हुई और यहाँ पर b की वैल्यू ये बाय डिफॉल्ट है, यानी कि हमारे यहाँ पर कोई दूसरा पैरामीटर नहीं आया। इसका मतलब ये है कि जो b की वैल्यू है वो यहाँ पर 30 होगी, जो कि बाय डिफॉल्ट हमको यूज करना है और हमने डिफाइन किया है। राइट, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेम स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करने हैं। पहला है a वाला, तो a इक्वल्स टू a प्लस बी। ओके, तो अब a की वैल्यू जो है वो चेंज होगी और a की वैल्यू कुछ इस तरह से चेंज होगी कि a की वैल्यू जो है उसमें हम प्लस b करेंगे। तो a की वैल्यू जो है वो हो जाएगी हमारी यहाँ पर 100 प्लस यहाँ पर वो है b की वैल्यू है हमारी 30 और ये इक्वल्स टू हो जाएगी हमारी यहाँ पर 130 के। यानी कि जो a की वैल्यू है अब वो हो चुकी है हमारे यहाँ पर 130 के इक्वल। तो अब अगर हम अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं यानी कि b, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ये a माइनस b। तो a की वैल्यू है यहाँ पर 130, यानी कि a और ये हो जाएगा हमारा 130 और माइनस b यानी कि 30, जो कि हमें यहाँ से ये बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू दी गई है हमें वहाँ से मिल रही है। तो इसका मतलब 130 माइनस 30 यानी कि जो b की वैल्यू है वो इक्वल्स टू हो जाएगी यहाँ पर 100 के। ठीक, अब अगला जो स्टेटमेंट है वो है हमारा ये प्रिंट स्टेटमेंट, यानी कि हमें सिंपल यहाँ से एक आउटपुट मिलने वाला है। तो आउटपुट जो है वो मिलेगा प्रिंट a हैश b, यानी कि a की वैल्यू हैश और फिर b की वैल्यू। तो a की वैल्यू जो है वो हो जाएगी हमारी यहाँ पर 130। राइट, उसके बाद है हमारा हैश और उसके बाद है हमारी b की वैल्यू है हमारी वो यहाँ पर है 100। मैं बहुत ही बेकार हैंड राइटिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि माउस से मैं लिख रहा हूँ, मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। ओके, और उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट है वो है रिटर्न वाला स्टेटमेंट। ठीक, तो रिटर्न a की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 130, यानी कि ये जो रिटर्न स्टेटमेंट से हमें जो y की वैल्यू है वो मिलेगी यहाँ पर। तो y की वैल्यू हो जाएगा हमारा यहाँ पर जो भी वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो a, तो a की वैल्यू है वो है हमारी 130। तो अब y की वैल्यू जो है वो है हमारी हो गई है यहाँ पर 130। उसके बाद हमारा कोई स्टेटमेंट नहीं है, मतलब जो हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप कि ये काफ़ी थोड़ा मतलब बहुत ही अजीब हो गया है, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा अगर अभी आपने सीधे यहाँ पे जंप किया है तो, लेकिन अगर आप पहले से देखते हुए आ रहे हैं तो आपको ये क्लियर होगा। तो चलिए अब हमने अपने दिमाग से तो कैलकुलेशन कर लिया, लेकिन अब कंपाइलर का दिमाग यूज़ करते हैं और चलते हैं और प्रोग्राम लिखते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या ये जो आउटपुट है वो सही है या गलत है। ठीक, हम सिर्फ देखेंगे इस आउटपुट को, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा
इसकी बात करने वाले हैं हम। तो मैं सिंपल यहाँ पर पहले से ही मैंने कोड लिख के रख लिया है और इसके बाद मैं सिंपल इसे सेव करके रन करूँगा और आप देख सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो हमें मिल रहा है 250 हैश 150, 250 हैश 100 और 130 हैश 100। यानी कि अगर आप जो हम आउटपुट में देखेंगे तो 250 हैश 150, 250 हैश 100 और 130 हैश 100। ठीक, तो एक काम करता हूँ, मैं इन सभी को एक बार क्लियर कर देता हूँ और शिट, पूरा ये भी क्लियर हो गया भाई। फ्रेम मिला देता हूँ एक बार मैं आपको, फिर जो आउटपुट हमारा आया है उसको मैं फ्रेम मिला दूंगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। सो आई होप कि आपको ये जो दोनों आउटपुट हैं ये विजिबल होंगे। ये इस साइड जो आप छोटे से विंडो में देख रहे हैं ये हमारे कंपाइलर ने निकाला था और इस साइड जो आप बड़ा बड़ा रंगीन देख पा रहे हैं ये हमने निकाला था। और आप देख सकते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं है, राइट। सो आई होप कि आपको आज का क्वेश्चन क्लियर होगा और जो हमने आउटपुट जिस टाइप से ट्रेसिंग की है वो भी आपको क्लियर होगा। और अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए और अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेने वाला हूं। बस आपको सिंपल जो भी आउटपुट आपको चाहिए, ठीक, आपको जो आपके पास जो भी क्वेश्चन हो आप सिंपल टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके उसे पोस्ट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बने रहे। तब तक के लिए कीप कोडिंग, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय। जय महाकाल। जल्दी से जल्दी शेयर करिए, इसको शेयर करिए जल्दी से जल्दी। मैं एक दो विद्यार्थी के लिए नहीं आया तो बस एक कसम खा के, जय महाकाल, जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा।